हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ एक मजेदार कहानी। ऐसी कहानी जिसमें आपको हंसी भी आएगी और कुछ सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। यकीन मानिए, मजा आने वाला है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव हुआ करता था जहां हर कोई बहुत खुशहाल जिंदगी बिताया करता था। उस गांव में दीनानाथ और उनकी पत्नी लक्ष्मी दोनों रहते थे। सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। इतना मिलजुल कर कि अगर कहीं कुछ होता तो 5 मिनट के अंदर पूरे गांव में खबर फैल जाती थी। घर घर में उसकी चर्चा होने लगती थी। एक दिन दीनबंधु को शहर जाना था। वह रात 3 बजे से पहले उठ गया और अपना नित्य कर्म पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। और वहां उसने देखा कि 2 अप्सरियां स्वर्ग से उतरकर वहां नहा रही थीं। तो उसने पूछा, हे देवियों, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम अप्सरियां हैं। हम रोज यहाँ आते हैं, नहाकर पूजा करते हैं और फिर निकल जाते हैं। फिर दीनबंधु जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सुनकर उसकी पत्नी कहती है, स्वर्ग में तो बहुत सारी सुंदर चीजें मिलती हैं, तुम थोड़ा जाकर वहां से कुछ ले आओ। फिर दीनबंधु अपना शहर का काम खत्म करके अगले दिन वहां पहुंचकर इंतजार करने लगा। जैसे ही अप्सरियां आती हैं, वे नहाकर अपना पूजा पाठ पूरा करती हैं और फिर ऊपर जाने लगती है। दीनबंधु भी हाथी की पूंछ पकड़कर स्वर्ग की ओर जाने लगा। फिर दीनबंधु स्वर्ग में पहुंचता है। वहां चारों ओर बड़े बड़े आम के पेड़, मीठे सेब और रसीले अंगूर लगे हुए हैं। और उसने वहां से कुछ फल लेकर अगले दिन अप्सरियों के साथ धरती पर लौट आया। और वह देखता है कि उन सभी फलों का आकार धरती के फलों से कहीं बड़ा था। फिर दीनबंधु वह सभी फल लेकर अपनी पत्नी को दे देता है। दोनों पति पत्नी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद पति पत्नी ने आपस में फैसला किया कि यह रहस्य किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अगले दिन दीनबंधु की पत्नी पड़ोसन के साथ नहा रही थी और उसने यह सब बात बता दी। और वह बोली, यह बात किसी को नहीं बतानी है। लेकिन धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। जैसा हमेशा होता था, किसी को यह बात नहीं बतानी है। और 4 बजे तक दीनबंधु के घर के सामने 15 से 20 लोग पहुंच जाते हैं। यह भी तय हो गया कि अगले दिन रात 3 बजे सभी लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार होंगे। और रात 3 बजे से पहले ही सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। फिर अप्सरियां भी आई। नहा धोकर पूजा पाठ करके वे स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गई। दीनबंधु ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। उसके पीछे वाला आदमी दीनबंधु का पैर पकड़ लिया और फिर सभी लोग एक दूसरे का पैर पकड़ते हुए स्वर्ग की ओर रवाना हो गए। ऊपर उठने के बाद एक आदमी ने बीच में पूछ लिया, अरे भाई, सच में स्वर्ग में बड़े बड़े आम और फूल मिलते हैं? दीनबंधु बोला, हाँ। आदमी फिर पूछा, सच में ये कितने बड़े बड़े हैं? फिर दीनबंधु अपने हाथ फैलाकर बोला, देखो, ये बड़े बड़े हैं। इसके बाद सभी लोग अचानक नीचे गिरने लगे। लेकिन उनकी किस्मत भी खूब अच्छी थी। सभी लोग पहाड़ के ऊपर गिर गए। गिरते समय उनके हाथ पैर टूट गए और वे सब बेहोश हो गए। सुबह ऊपर से नारद और एक ऋषि जा रहे थे। ऋषि ने नारद से पूछा, ये सब क्यों गिरे हैं? तो नारद ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। फिर ऋषि हंसने लगे और बोले, इंसान कभी नहीं सुधरेगा। इंसान कुछ कम नहीं होते। वे अपनी हर बात अपनी पत्नी को बताने से नहीं चूकते। गुप्त न रहने से इंसान को यही हानि होती है, वह नीचे गिर जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और भी मजेदार कहानियां लाता रहूंगा।